वेलकम यूट्यूब चैनल अरविंद का हिंदी एंड इंग्लिश क्लास है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अब बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपसे प्रश्न इस प्रकार से तीनों प्रकार से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक या फिर कथा वस्तु संक्षेप में लिखे, या फिर पूछेगा सत्य की जीत नामक खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का सारांश लिखिए, या फिर पूछेगा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी चीरहरण घटना अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर किस प्रकार से देना है ये आपको देख लेना है। यहाँ पर प्रस्तुत खंड काव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण से संबद्ध है। यह कथानक महाभारत के सभा पर्व में दूत क्रीड़ा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। दुर्योधन पांडवों को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और अपना सर्वस्व हारने के पश्चात अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। दुशासन राजमहल के से द्रौपदी के केस खींचते हुए सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह सिंगनी के समान गरजती हुई दुशासन को ललकारती है। इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता और उनके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शस्त्र और शास्त्र, न्याय अन्याय आदि विषयों पर वाद विवाद होता है। युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है। द्रौपदी के इस तरह से सभी सभासद प्रभावित होते हैं। वह कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों में आकर चले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दें कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्वीकार। दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। नीतिवान विकर्ण दुशासन की शस्त्र बल की नीति का विरोध करता है। वह कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा और महत्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर धर्मपूर्वक और न्यायसंगत निर्णय होना चाहिए। कौरव विकर्ण की बात को स्वीकार नहीं करते। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरी वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। मदांध दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। उसके तेजोदीप्त रूप को देख दुशासन उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। सभी सभासद कौरवों की निंदा तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि यदि पांडवों के प्रति होते हुए इस अन्याय को आज रोका नहीं गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देता है और इसके साथ ही द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन करते हैं तथा सत्य, न्याय, धर्म की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानव जीवन का उद्देश्य बताते हैं। वे पांडवों की कल्याण कामना करते हुए द्रौपदी के विचारों को उचित ठहराते हैं। वे उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए
उससे क्षमा मांगते हैं तथा कहते हैं, जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत, तुम्हारे यश गौरव के दिग दिगंत में गूंजेंगे स्वर गीत। एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत, तुम्हारे यश गौरव के दिग दिगंत में गूंजेंगे सुर गीत। ये आपको जो है जरूर लिखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे अंक दे सके। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस खंडकाव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस कथा को युग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया। इस प्रकार से अगर आप जो है खंडकाव्य का सारांश लिखेंगे तो आपको जो है 5 के 5 अंक एग्जामिनर अवश्य देगा। अगर आप जो है द्रौपदी का चरित्र चित्र देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप द्रौपदी के चरित्र चित्र का वीडियो आसानी से देख सकते हैं।